हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी कुछ चीजें जिनकी वजह से आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 10 लाख या उससे ऊपर कैश जमा किया हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख या फिर उससे ज्यादा कैश जमा किया हो, तो पूरा चांस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है कि आप इनको ये एक्सप्लेन करो कि आखिर ये सोर्स ऑफ कैश कहाँ से आया। ये जो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा आपने कैश जमा किया है, ये कहाँ से आपके पास आया, आपको वो सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए नोटिस आ सकता है। दूसरा सिनेरियो है फॉर सैलरीड पीपल। तो जो लोग भी सैलरी पे हैं, जॉब करते हैं, वो एचआरए क्लेम करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर वो एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप जितनी भी रेंट की पेमेंट दिखा रहे हो कि आपने इतना रेंट पे किया है, जो भी आप डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप ये चीज जरूर इंश्योर करना कि एक तो आपका प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप जितना रेंट पेड दिखा रहे हो कि मैं इतना रेंट भर रहा हूं, तो उसका प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए आपका। सेकेंड चीज कि जो भी रेंट की पेमेंट आप कर रहे हो वो आपके बैंक अकाउंट से जानी चाहिए, उसका प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ट्रांजैक्शन का, कि आपके बैंक से हर महीने वो रेंट की पेमेंट जानी चाहिए। तीसरी चीज, आपके पास रेंट रिसीट्स होनी चाहिए कि जो भी आप रेंट पे कर रहे हो उसकी रिसीट भी आप सेफ्टी के लिए ले सकते हो। अदरवाइज जैसे आपके बैंक से पेमेंट जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा, आप जो रेंट पे कर रहे हो वो आप ही के बैंक अकाउंट से जाना चाहिए। ये था सेकेंड सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो आता है इनकम टैक्स पोर्टल पे आपकी जो भी टैक्स पेयर की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उसके 26 एएस में दिख रही होती है, एआईएस में दिख रही होती है। तो जिसमें ये पता चलता है कि कितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो भी इनकम आपने साल में अर्न की है। तो अगर आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उसमें, और जो आपके 26 एएस में, एआईएस में जो इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जो इनकम दिखाई दे रही है, अगर उसमें मिसमैच हुआ तो 100% चांस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आएगा। इसलिए जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो तो आप सबसे पहले अपने 26 एएस, अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो एआईएस होता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसे जरूर रेफर करो कि एआईएस में क्या सोर्सेज ऑफ इनकम आपके दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और वो सारी इंफॉर्मेशन पता लगने के बाद ही, उसको मैच करके ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, और वो इंफॉर्मेशन आप जरूर दिखाओ, उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सिनेरियो है, अगर आपने अपने स्पाउस और माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट की है, जैसे अगर आपने अपनी वाइफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट की है, कोई कोई एफडी करा दी, या कोई स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या कोई म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट करा दी उनके नाम पे, या तो अपने वाइफ के मतलब स्पाउस के नाम पे, या फिर माइनर चाइल्ड के नाम पे, छोटे बच्चे के नाम पे, 18 साल से कम जो आपका बच्चा है उसके नाम पे अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है और वो पैसा आप पे कर रहे हो, वो जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो आपके अकाउंट से जा रहा है, आप उसको फंड कर रहे हो, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखो कि जो भी वहां से इनकम आएगी, जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहां से जो डिविडेंड इनकम उनको रिसीव होगी, वो डिविडेंड आप इस बात का ध्यान रखना कि आप उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं। या फिर अगर फिक्स डिपॉजिट आपने कोई कराया है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएं। अदरवाइज चांस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो है, आपका बिजनेस है और आपकी जो रिसीट्स आ रही हैं, जो पैसा आपके पास आ रहा है, वो एक दिन में, एक सिंगल डे में एक पर्सन से जो अमाउंट आ रहा है वो 2 लाख या उससे ज्यादा है, और वो अमाउंट आपको कैश में रिसीव हो रहा है, तो भी पूरा चांस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आ सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट सिनेरियो है कि अगर आपने इनकम टैक्स जो फॉर्म आपको सिलेक्ट करना चाहिए था, जो रिटर्न फाइल करने के लिए जो आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना चाहिए था, वो आपने गलत सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी स्टॉक मार्केट की भी इनकम है, स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन है, वहां से आपकी इनकम आ रही है, कैपिटल गेन है, डिविडेंड इनकम आ रही है, तो आपको ITR 2 फाइल करनी चाहिए, लेकिन आपने ITR 1 फाइल कर दी। तो यहाँ पे भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न है, आप उसको चेंज करो और दोबारा से रिटर्न फाइल करो। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखो और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके लोगों को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि उनको ये छोटी छोटी बातें पता चलेंगी तो वो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।